हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब इज़राइलियों ने पाप किया तब उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस को खोया। जब मूसा 40 दिन यहोवा के पास था तो उन्होंने हारून को ये बात बोली, हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। और हारून ने वो सारा उन्होंने बोला कि अपनी बेटियों से, अपने सारे लोगों से, अपनी बेटियों से जितना भी गोल्ड है, जितना भी सोना है यहाँ पे इकट्ठा करो। और जब उसने इकट्ठा करवाया तो कहते उसने एक गोल्ड का क्या बनाया, बछड़ा तैयार किया। और परमेश्वर को इस बात पे गुस्सा आया और परमेश्वर ने मूसा को बोला, हे मूसा, ये लोग हटीले, ये लोग जिद्दी, इन लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, अब इनको मैं भस्म करूंगा, इनको मैं मिटा डालूंगा। और मैं तेरे साथ वायदा करता हूँ कि मैं तेरी अंश को बढ़ाऊंगा, मतलब तेरी जनरेशन को मैं आगे तक लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ इजराइल को इस जगह से ही मैं खत्म करूंगा। तो बाइबल कहती है कि मूसा ने इजराइलियों के लिए क्या किया, माफी मांगी, पाप का इकरार किया, गलती मांगी और परमेश्वर को ये वायदा याद करवाया कि जो उसने अब्राहम के साथ किया। पर मूसा ने यहोवा को बोला कि यहोवा तूने अब्राहम के साथ एक वायदा किया था कि तू उसकी अंश को रेत के समान बढ़ाएगा। और परमेश्वर को जब वो वायदा याद करवाया तो उसका परमेश्वर का जो क्रोध था वो थम गया। वो परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं इनको नहीं मिटाऊंगा, पर परमेश्वर ने बोला मूसा इनको तू दूसरे देश पर कूच करवा ले जा। हम पढ़ेंगे निर्गमन चैप्टर 33 वर्स नंबर 3 में, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हटीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। परमेश्वर ने मूसा को बोला, परमेश्वर इनको तू ले जा, उस देश में ले जा जहाँ पे, ताकि मैं अगर इनके साथ चलूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध फिर इनके ऊपर आ जाए और इनको मैं रास्ते में खत्म करूं। क्योंकि परमेश्वर उनसे दूर हो गए थे, परमेश्वर उनसे थोड़ा हट गए थे, परमेश्वर की हजूरी उनसे चली गई थी। उसका रीजन ये था क्योंकि उन्होंने पाप किया था और परमेश्वर इस चीज को नहीं बुला पा रहे थे। जब हम अपनी गलती में छोटा सा पाप भी करते हैं तो परमेश्वर की हजूरी हमारी जिंदगी से चली जाती है। पर मूसा ने परमेश्वर से क्या बोला, जब हम 15 वर्ष को पढ़ेंगे, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले चल। मूसा परमेश्वर की हजूरी को इतना अच्छे से समझता था कि परमेश्वर अगर हमारे साथ वहां तक नहीं जाएगा, दूसरे देश तक नहीं कूच करेगा, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मूसा अकेला 0 था, लेकिन परमेश्वर की हजूरी के साथ वो 100% था। उसको ये बात पता थी, उसने साफ बोला कि परमेश्वर अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें वहां यहाँ से उधर मत ले जा। उसने इजराइलियों के लिए क्या मांगी, पाप के क्या मांगा, इकरार किया, माफी मांगी। उसने ये बात का प्रिटेंड किया कि परमेश्वर तू हमारे से दूर ना जा, तू अलग ना हो, क्योंकि मैं तेरे, अगर तू अलग है, अगर तू साथ नहीं चलेगा तो हमें यहाँ से तू अलग, यहाँ से मत लेके जा। ये बात उसने बोली। अगर आप ये बात जान जाओ कि मुझे परमेश्वर की वैल्यू, आप इतने सेंसिटिव हो जाओ कि